वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिप्ला जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड आज की डेट है 30 अक्टूबर 2023। मैं यहाँ पे आपको लिख भी लेता हूँ 30 नॉट 13। ओके, तो 30 अक्टूबर आज की डेट है एंड इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं 27 को, अप्रॉक्स 27 को फ्राइडे था, उसके बाद 28 29 को मतलब छुट्टी थी सैटरडे संडे की, एंड आज मार्केट खुला है मंडे को 30 अक्टूबर को। एंड आज आप यहाँ पे इसके रिएक्शन देख सकते हो सिप्ला के, एंड इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली रिजल्ट भी देखने वाले हैं एंड स्टॉक का थोड़ा सा एनालिसिस भी देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चल रहा है सिप्ला। ये एक्चुअली अभी माइनस में दिखा रहा है थोड़ा सा। क्या मैं इसे मतलब रिफ्रेश कर सकता हूँ? ओके, मेन चार्ट पर चीजें दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो सिप्ला का यहाँ पे 2% अप एंड ये लाइव चल रहा है 1197 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। यहाँ पर भी आप ये सेम चीज देख सकते हो 1198। तो 2% के आसपास इसमें तेजी है एंड सुबह मतलब ये इससे भी ज्यादा अप में था। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सुबह से यहाँ तक के नीचे का चार्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे मतलब मेन चार्ट पर, एंड यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो सुबह जो तेजी थी वो इससे भी ज्यादा थी। अभी यहाँ पर है स्टॉक एंड सुबह यहाँ पर था 1210 के आसपास था एंड थोड़ा सा गैप अप, लिटिल गैप अप ओपन होने के बाद ये ऊपर अच्छा खासा फर्स्ट कैंडल में ही गया था एंड ये वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये शायद रिजल्ट का इम्पैक्ट है, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो चलिए बाकी की कुछ चीजें चेक कर लेते हैं एंड रिजल्ट्स भी चेक कर लेते हैं। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे रहेगी, हमें यहाँ पे दिखना है एक 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट एंड यहाँ पे 1 मंथ का टाइम फ्रेम का चार्ट, ताकि हम देख सके कि मतलब कैसी चल रही है यहाँ पे ग्रोथ। यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड कुछ बाकी चीजें प्लॉट की गई है, तो उसे कम्प्लीटली आप इग्नोर कर सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो 1 डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे मतलब स्टॉक 9800 से भी मतलब नीचे आया था। यहाँ पे इस टाइम में ये है अप्रैल मार्च मंथ है 2023 का ही, मतलब इसी साल में ये स्टॉक यहाँ पे 875 के आसपास आया था एंड वहां से कंटिन्यूसली मतलब एक चैनल बनाकर ऊपर जाते हुए उसके बाद यहाँ पर हुआ है एक गैप अप जो कि अगस्त में था, शायद रिजल्ट आने के बाद था। नहीं, ये रिजल्ट का तो मतलब हो नहीं सकता, रिजल्ट तो मतलब उससे पहले आते थे। तो ये मतलब एग्जैक्टली कौन सी न्यूज है ये एक्चुअली मुझे भी पता नहीं है। अगर मतलब मुझे पता चल जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पास वाला हाई आप यहाँ पे देख सकते हो 1275 के आसपास यहाँ पे चल रहा है एंड स्टॉक अभी चल रहा है 1198 के पास, यानी कि स्टॉक मतलब लेटेस्ट हाई के पास है, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। तो मतलब इसे एक बार हम ऑल टाइम हाई देखने के लिए, बाकी सारी चीजें कंपेयर करने के लिए, यानी कि स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्मेंस दिया है ये कंपेयर करने के लिए हम इसे करने वाले हैं 1 महीने के टाइम फ्रेम पर। एंड यहाँ पे अच्छा खासा बहुत सारा डेटा हमें देखने को मिल रहा है। मैं इसे फिर से जूम आउट कर लेता हूँ। 1999 से हम यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, यानी कि ये मतलब काफी अच्छी खासी पुरानी कंपनी है, आप ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। वैसे मतलब स्टॉक कंटिन्यूसली जा तो ऊपर ही रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं एक लाइन खींच देता हूँ तो ऐसे कर्व बना के स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। ये शायद 2020 की गिरावट थी, जी हाँ ये 2020 की गिरावट थी, लेकिन उसके बाद फार्मा सेक्टर काफी बूम करके ऊपर गया था, क्योंकि मतलब कोविड में जो मतलब सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई थी वो फार्मा सेक्टर की हुई थी। तो उसके बाद फिर से मतलब ये स्टॉक कुछ टाइम के लिए गिरा था 2022 के आसपास एंड वहां से मतलब फिर से अभी ये ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है, यानी कि जो हाई हमने अभी देखा वो ऑल टाइम हाई ही है। एंड मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मतलब इन्होंने अच्छा खासा वेल्थ बना के दिया है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। मतलब वैसे ये स्टॉक काफी ऐसा वॉलेटिलिटी के साथ चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कॉन्स्टेंट करके कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है। तो चलिए कुछ बाकी की चीजें देख लेते हैं। एंड बाय द वे मुझे मतलब लास्ट टाइम ओके ये यहाँ पे रिजल्ट है, तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। ओके, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही हमें देख लेते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं नंबर्स एंड क्या किसी तरह का डिविडेंड एंड बाकी चीजों से रिलेटेड क्या कुछ अनाउंसमेंट है यहाँ पे? ओके नहीं है, ठीक है। अगर कुछ रहेगा तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा। एंड ये हम रिजल्ट में कंसोलिडेटेड नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम इनके मतलब बाकी के कुछ फाइनेंशियल कंपैरिजंस पर ऑल टाइम रिटर्न्स है, ये बाकी सारी चीजें भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो बने रहना। टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो 6854 करोड़ के अभी के सितंबर क्वार्टर की ये है टोटल इनकम, जो कि पहले थे 6465, यानी कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले जून क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद देख सकते हो 5951 करोड़ के लास्ट इनकम सेल्स के आंकड़े थे लास्ट ईयर के सितंबर के, तो वो हो चुके हैं 6854। तो दोनों साइड पे आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। ये है इनकम एंड एक्सपेंसेस का है, हमें एक्सपेंसेस ढूंढा। ओके, ये रहा एक्सपेंसेस। तो 6854 से अगर आप 5260 माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, यानी कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, तो वो आएगा 1594 करोड़ का इन्होंने किया है ये अभी का इस सितंबर क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पहले था 1374 करोड़ एंड उससे पहले लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में था ये
1100। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों के कंपैरिजन में, ईयरली कंपैरिजन करो तब भी अच्छे नंबर से एंड क्वार्टरली कंपैरिजन करो तब भी अच्छे नंबर से आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। उसके बाद हम डायरेक्टली देखने वाले हैं नेट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट क्या है तो टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो उसके बाद टैक्स एंड बाकी कुछ मतलब एडजस्टमेंट भी रहते हैं, तो वो सब करने के बाद कितना नेट प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे आप देख सकते हो 1155 करोड़ है, जो पहले था 998 करोड़ एंड अभी सॉरी लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर था ये 797 करोड़, यानी कि कंपनी 4 डिजिट के प्रॉफिट में आई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी एंड लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी। तो आप यहाँ पे इनके मतलब एक अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। 14 का अभी ईपीएस चल रहा है 14.01 का, जो पहले था 12.34 एंड उससे पहले था ये 9.78। तो यहाँ पे ईपीएस में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलते हुए। उसके बाद सेगमेंट रेवेन्यू ओके यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। फार्मास्यूटिकल्स से ये कितना कमाते हैं 6452 करोड़ कमाते हैं। न्यू वेंचर्स ऐसा कुछ यहाँ पे इन्होंने मतलब किस चीज पे शायद ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो वहां से ये कमाते हैं 263 करोड़ एंड ये है इनके दो मेन इनकम सोर्सेस। तो चलिए बाकी के भी मतलब चीजें हमें चेक करनी है, वेबसाइट पे चलते हैं। मैं एक बार इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। वैसे आज ये स्टॉक अप में है इसलिए मैंने सोचा इसका वीडियो बना देते हैं, वरना इसके रिजल्ट आकर मतलब 2 दिन हो चुके हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी। आप में से किसी ना किसी पर्सन ने इनकी गोलियां कभी ना कभी तो खाई होगी, ऐसी गोलियां खाई होगी जो उसकी सिप्ला कंपनी ने बनाई होगी। तो देख सकते हो 1.94% की तेजी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। रिफ्रेश करूंगा तो प्राइस फिर से अपडेट हो जाएगा, लेकिन ठीक है इसी रेंज में चल रहा है इसका प्राइस। 96,641 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मतलब ये मिड कैप से भी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी आप ऐसा बोल सकते हो। कुछ मतलब 1 लाख ये थोड़ा पार हो जाएगा। करंट प्राइस चल रहा है 1197, ऑल टाइम हाई है ये 1278, जो कि हमने अभी देखा था 852 का यहाँ पे लो है, जो कि अभी इसी साल 2023 में मार्च में बना था, मार्च अप्रैल के टाइम में बना था। स्टॉक पे ये 27 देख रहे हो। अभी इस मतलब इस सेक्टर में हमें ढेर सारी कंपनीज मिल जाएंगी कंपेरिजन के लिए, तो उसके साथ हम ये पी कंपेयर करेंगे एंड सेम बिजनेस वाली कंपनीज है, तो मतलब पी कंपेयर करने में कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। फेस वैल्यू 2 का चल रहा है, डिविडेंड यील्ड 0.17 का चल रहा है, बुक वैल्यू 308 का, यानी ये अप्रोक्स 3x कुछ इसका बुक वैल्यू के ट्रेड कर रही है। आरओई देख सकते हो 12.8% है, आरओसी है 18% आप ऐसा बोल सकते हो। तो बिजनेस क्या है, फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस है, फार्मा सेक्टर में काम करते हैं, गोलियां बनाते हैं, अलग अलग तरह के ड्रग्स बनाते हैं हॉस्पिटल के लिए, मेडिकल्स के लिए, इनके लिए नहीं कस्टमर्स के लिए, ओके, जो बीमार लोग रहते हैं उनके लिए, ऐसा आप कह सकते हो। तो कौन से देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है लास्ट के 3 सालों में 3.23% से प्रमोटर ने माल बेचा है। तो यहाँ पे मतलब जहां तक मुझे लेटेस्ट न्यूज याद है, मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब प्रमोटर्स कंपनी को बेचना चाहते हैं किसी और मैनेजमेंट को, कहाँ पे तो एंड मतलब यहाँ पे कुछ इशू चल रहा है प्रमोटर्स के बीच, कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके बीच वैल्यूएशन को लेकर कुछ इशू चल रहा था। अभी उस पर मतलब क्लैरिटी वाली न्यूज नहीं आई है, ये सिर्फ सोर्सेज से न्यूज आई थी एंड मतलब ऐसा चल रहा था कि ये शायद कंपनी बेचने वाले हैं या फिर कुछ करने वाले हैं। तो ये जिसका जब भी ऑफिशियल न्यूज आएगा तब मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। ये अभी मतलब इतना भी फिक्स या फिर ऑफिशियल न्यूज आप यहाँ पे बोल नहीं सकते हो। तो पोर सेल्स ग्रोथ हो रहा है लास्ट के 5 सालों में एंड यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का पॉइंट तो ठीक है हम छोड़ देते हैं। 3 मतलब क्या था कि 2020-2021 में कोरोना की वजह से कंपनीज बहुत भागी थी, तो उनका बेस जो था कंपेयर करने का वो 1 साल वाला वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया था, और उसके बाद जो आने वाले नंबर्स थे कोरोना के जाने के बाद वो मतलब डिक्रीज होने वाले थे। तो इसीलिए मतलब इनका जो बेस उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ग्रोथ कम ही लगेगी, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। कंपनी डेट फ्री एंड डिविडेंड पे करती है, तो ठीक है चलिए अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग का पॉइंट हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए, लास्ट में हम इसी को चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं फार्मा सेक्टर्स में कंपेरिजन में। सन फार्मा यहाँ पे नंबर 1 कंपनी देखने को मिल रही है, उसके बाद सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी लैब है, जायडस लाइफ साइंस केयर है, ऑरोबिंदो फार्मा है, अल्केम लैब्स। तो इनमें से सारी कंपनीज को मैं जानता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2,67,789 करोड़ के साथ सन फार्मा यहाँ पे लीडर में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये फार्मास्यूटिकल्स का मतलब सेक्टर आता है। इससे भी मतलब बढ़िया मतलब एपीआई में शायद वो कुछ कंपनी काम करती है जिसका नाम है डिवीज लैब, तो वो भी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है एंड वो भी फार्मा रिलेटेड चीजें हैं इनका, और इसका बिजनेस शायद थोड़ा सा सेपरेट रहेगा, लेकिन वो शायद एपीआई के ऐसे कुछ सेक्टर में काम करती है जो कि जिसके बारे में मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है। अगर आप में से किसी को मतलब इन सारी चीजों के बारे में बताए तो एक शॉर्ट में आप यहाँ पे कमेंट कर दो ताकि हम सभी को पता चले। पी देख लेते हैं, सन फार्मा का चला है 30 पर, सिप्ला का चला है 27 पर, डॉक्टर रेड्डीज का चला है 17.55 पर। तो उसके बाद अल्केम का देख सकते हो 37 चला है, सिंजिन का चल रहा है 54,
तो यहाँ पे हम कंपैरिजन के हिसाब से कह सकते हैं कि मतलब ना ही बहुत ज़्यादा पी है, ना ही बहुत ज़्यादा कम है, बीच में कहीं पर तो है। तो इस हिसाब से मतलब पी के हिसाब से स्टॉक थोड़ा मतलब फेयरली वैल्यूड पी आप यहाँ पे इसे कह सकते हो। वैसे स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा ही ऊपर के ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है। जो नंबर्स हमने सितंबर क्वार्टर में देखे वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट जो 1155 करोड़ का हमने अभी फाइनेंशियल रिजल्ट्स में पढ़ा था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सितंबर 2020 में 5000 का आसपास सेल था, वो बढ़ के हो गया 5500। ओके 2020 उसके बाद मतलब ये जो बेस था ये यहाँ पे मतलब सेल बढ़ा था 5400 5800 एंड उसके बाद सितंबर में अभी ये सेल चला है 6678 करोड़ के आसपास। तो सेल्स में स्लोली कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रही है। एकदम ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ऊपर भाग रहा है, लेकिन स्लोली कंटिन्यूस आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप देख सकते हो 1177 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो बढ़ते बढ़ते हो चुका है 1734। एंड डायरेक्टली हम आ जाते हैं, वैसे हमें प्रॉफिट मार्जिन देखना है इसका 23%, 24%, 17%, 14%, उसके बाद 24% एंड अभी ये चला है 26%। 26% इस ऑल सारे क्वार्टर्स में हाई है। तो आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कंपनी के इस टाइम के नंबर मतलब अच्छे आए। इन्होंने शायद एक्सपेंसेस में यहाँ पे कंट्रोल अच्छा किया है। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 600 करोड़ से मतलब 400 करोड़, उसके बाद 700, उसके बाद 300, उसके बाद 797, उसके बाद 500, उसके बाद 900 एंड अभी ये आ चुका है 1155 पर। यानी कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी चलती रहती है कंपनी में, लेकिन कंपनी अभी भी मतलब प्रॉफिट में है एंड स्लोली ग्रोथ वहाँ पे क्वार्टर में दिख रहा है। तो यहाँ पे जब हम ये एवरेज यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर शायद हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं। मार्च में 7000 करोड़ का सेल, मार्च 2016 में था ये 13,790 का सेल, जो बढ़ते बढ़ते हो चुका है 22,753 का सेल। तो मार्च 2012 के साथ कंपेयर कर लेते हैं तो 11 सालों में कंपनी अप्रोक्स मतलब 3x हुई है। आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो 3x कंपनी ने सेल किए हैं। तो जितनी बड़ी कंपनी होती जाती है उतना सेल मतलब मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि मतलब जो मार्केट कैप वो ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं, वो मैक्सिमम उनके मतलब यहाँ पे रहता है, मैक्सिमम स्टेट पे रहता है। तो चलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली आने वाले नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 1144 करोड़ का उस टाइम का प्रॉफिट था, जो कि मतलब बढ़ के हो चुका है अभी 3000। ओके यहाँ पे मार्च का 2803 यानी कि मतलब प्रॉफिट भी अप्रोक्स आप कह सकते हो कि 3x से थोड़ा सा कम है, 2.5x ऐसा कुछ आप यहाँ पे बोल सकते हो। बोरोइंग देख लेते हैं, कंपनी डेट फ्री है ऐसा ऊपर तो लिखा था। जी हाँ, कंपनी डेट फ्री है ऑलमोस्ट। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग टोटली जीरो है। लास्ट क्वार्टर में कुछ तो मतलब लास्ट मार्च 2020 में यहाँ पे थोड़ी बहुत थी, लेकिन अभी ये उतना भी नहीं है। एंड यहाँ पे देख सकते हो 520 एंड 674 करोड़ का यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाला कर्जा है, लेकिन ये भी मतलब टाइम के हिसाब से मतलब मैनेज हो जाता है। ये 1 साल वाला कर्जा रहता है। 7478 करोड़ के रिजर्व से जो बढ़ के हो चुके हैं 24,674, यानी कि 3x ग्रोथ आपको 10 सालों में यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। रिजर्व्स के बाद हमें आना है यहाँ पे मेन चीज ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जहाँ पे हम देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग के पहले। वैसे सबसे निगेटिव बात यहाँ पे कि 50% से कम प्रमोटर होल्डिंग है। 50% से मतलब ये 37.48% है। एटलीस्ट कंट्रोलिंग स्टेक होना चाहिए कंपनी में किसी भी प्रमोटर का, एटलीस्ट 50% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। लेकिन वही सा किसके पास है, आप यहाँ पे देख सकते हो अभी का जो प्रमोटर होल्डिंग है 33.46% है प्रमोटर्स के पास। उसके बाद एफआईएस देख सकते हो 25.74% है एंड डीआईएस की बात करें तो 23.90% की यहाँ पे डीआईएस लेके बैठे हैं। यानी कि यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70 और ऊपर के मतलब पकड़ लेते हैं 80, यानी कि 80% प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ बड़े लोगों के पास है, इंस्टीट्यूशन के पास है। बाकी बची हुई वो थोड़े बहुत 16-17%, 16.68% की आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है पब्लिक के पास। 80% से भी ज्यादा यहाँ पे बड़े लोग मतलब बड़े लोग पैसा लगाकर बैठे हैं, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। प्रमोटर्स में देख लेते हैं कौन है यहाँ पे अभी का। तो यूसुफ ख्वाजा हमीद इनके पास है इस 18.68% का यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद सोफिया अहमद के पास है 5.71% का। मुस्तफ़ा ख्वाजा हमीद के पास है 3.46% का। समीना अहमद के पास है यहाँ पे 2.22% का। तो ये आप यहाँ पे मतलब ऐसे यहाँ पे प्रमोटर्स के नाम देख सकते हो। इन्हें आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करके या फिर लिंक्डइन पर सर्च करके आप बाकी चीजें भी मतलब इनका एजुकेशन, इनके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एफआईएस में कौन कौन बैठा है, यानी कि बाहर देश से इस कंपनी में किसने किसने इन्वेस्ट किया है। तो फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट आईसीबीसी, यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट आईसीबीसी स्टीवर्ट इन्वेस्टर्स ऐसा कुछ नाम है। जीक्यूजी पार्टनर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। जीक्यूजी पार्टनर्स का नाम आप किसके शेयर के साथ जोड़ोगे यहाँ पे, मतलब ये जीक्यूजी पार्टनर्स का नाम अभी एक फेमस शेयर के साथ जुड़ रहा है, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता देना अगर किसी को पता है तो। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का भी आप यहाँ पे एफआई में
होल्डिंग देख सकते हो। तो चलिए डीआई में देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी ने इसमें पैसा डाल के रखा हुआ है। आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एलआईसी का फिर से एक बार नाम ये है मेन एलआईसी। मतलब ये लोग पैसा कम ज्यादा करते रहते हैं। तो कभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यानी कि ये लोग यहाँ पे पैसा कम ज्यादा करते रहते हैं। इस बात को आप ध्यान में समझ लो, ठीक है। उसके बाद एनपीएस ट्रस्ट है, रिलायंस कैपिटल म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, यूटीआई, कोटक म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल फंड एंड निप्पॉन म्यूचुअल फंड। ऐसे यहाँ पे कुछ आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी ने कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं। यहाँ पर मैं वैसे पता नहीं यहाँ पे मतलब इतना मतलब छोटा चार्ट क्यों दिखाया जा रहा है। ओके, मैक्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो 5000% की रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप इजी देख सकते हो। मैं इसे यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ से मतलब 1990 से मतलब यहाँ से डेटा दिखाया जा रहा है। तो 5008% की रिटर्न यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहे हैं, विच आर नॉट बैड रिजल्ट। 5 सालों की रिटर्न देख सकते हो, 97% की रिटर्न है। 5 सालों में कंपनी ने 100% के आसपास रिटर्न दिए। आप ऐसा बोल सकते हो। ईयर में दिए 2.72% के, इस ईयर के स्टार्टिंग से दिए 11.97% के, 6 महीने में दिए 30% के, 1 महीने में दिया है 1.34%, यानी आज के दिन ये चल रहा है 2.07% से अप में। तो उसके बाद चलिए हम थोड़ा सा देखने वाले हैं कंपनी का बिजनेस, कुछ कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीजें हम यहाँ पे विजिट करने वाले हैं इनकी वेबसाइट को, जो कि लोड होने में लग रहा है टाइम। क्या हम सही वेबसाइट पे है? बाय द वे एनुअल रिपोर्ट, ओके, यहाँ पे इनका एनुअल रिपोर्ट आया है। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने लिखी है। और यहाँ पे क्या है, इनका पर्पज है हेल्थ केयर। ओके, हम सही वेबसाइट है, बाय द वे हेल्थ केयर का नाम आया। तो और पर्पज है इलनेस टू वेलनेस और पीपल टू प्राइड। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। सिप्ला, लेटेस्ट एट सिप्ला, यहाँ पे क्या चल रहा है? ओके, प्रॉफिट में आए हैं, ठीक है, ठीक है, शेयर का चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नॉलेज प्लेटफॉर्म और हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। और पोर्टफोलियो ऑफ केयर यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे HIV एड्स से रिलेटेड शायद ये दवाई बनाते हैं, रिसर्च करते हैं। रेस्पिरेटरी, यानी कि हम जो मतलब नोज से रिलेटेड जो मतलब हम एयर लेते हैं, श्वास जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मतलब चीज़ें हैं। API रिलेटेड भी ये चीज़ काम करते हैं। जी हाँ, मैंने सही कहा था, API। एंड API के बिजनेस में मतलब अभी टॉप पर है डिवीज लैब, जो कि मतलब एक फार्मा रिलेटेड फार्मा टाइप की कंपनी है, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद ऑन्कोलॉजी ऐसा कुछ लिखा है। सिप्ला जेनरिक्स यहाँ पे लिखा है। सिप्ला डायग्नोस्टिक लिखा है। अदर कुछ थेरेपीज है। एंड OTC सिप्ला हेल्थ है। तो ये कुछ ऐसे इनके बिजनेस है जहाँ पर ये लोग मतलब सेक्टर है जहाँ पे ये लोग फोकस कर रहे हैं इनके सेगमेंट में। यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्लिनिक में यहाँ पे फाइनेंशियल से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और बाकी सारी चीजें जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आर यू ड्रिवन बाय पर्पस, लाइफ एट सिप्ला, रिक्रूटमेंट, फ्रॉड एंड ओपनिंग पोजीशंस, ठीक है। सिप्ला में करियर करने के लिए वालों के लिए ये ऑप्शन है। हेल्थ एजुकेशन स्किलिंग, एजुकेशन में यहाँ पे क्या आता है, मतलब एजुकेशन में यहाँ पे शायद ये किसी को मतलब किसी स्कूल को या फिर मतलब किसी संस्था को ये फंडिंग देते होंगे स्किलिंग के उसके रिलेटेड, यानी कि ओके। एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट जैसा यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। डिजास्टर रिस्पॉन्स में भी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मतलब कम्युनिटी के लिए ये लोग काम करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे मतलब जो मेन चीज है वो हमेशा नीचे ही देखने को मिलती है। यहाँ पे ये जो थेरेपीज है, कोविड केयर, API, सिप्ला डायग्नोस्टिक, ये सारी चीजें हैं जहाँ पे ये लोग काम करते हैं। तो हमें बस ये देखना रहता है कि मतलब इन सेक्टर में और कौन कौन काम कर रहा है एंड कहाँ कहाँ पर ये लोग मतलब कितना मार्केट शेयर है, या फिर मतलब किस तरह से कौन सबसे ज्यादा इन सेक्टर में मतलब एक्टिवली काम कर रहा है, कौन सी कंपनी, यही हमें देखना रहता है। तो इनका मतलब कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है ग्लोबली, ये देख सकते हो। ये ऑस्ट्रेलिया में है, ब्राजील में है, यूरोप में है, केन्या में है, मलेशिया, मोरक्को, नेपाल, साउथ अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, युगांडा सारी ऐसा कुछ यहाँ पे। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम एंड USA, ऐसे आप यहाँ पे नेम्स देख सकते हो। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये है इनका ग्लोबल प्रेजेंस। तो ये है इनकी वेबसाइट जहाँ पर आप देख सकते हो इनके बिजनेस के बारे में। तो ये था सिप्ला कंपनी के बारे में एक थोड़ा सा छोटा सा एनालिसिस। एंड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय द वे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो, सेल करो या फिर कुछ भी करो, ऐसा जो भी आपको करना है वो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर करना चाहिए। एंड खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें, तभी आप स्टॉक मार्केट में टिक पाओगे। अगर मतलब दूसरे के कहने के वजह से आप कुछ कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करते हो, बाय सेल करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी मतलब बहुत लॉन्ग टर्म वाली नहीं बनेगी। तो इसलिए खुद से सारी चीजें ट्रैक करने की कोशिश करें एंड या फिर एटलीस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय ले। ऐसे मैं बोल रहा हूँ या फिर किसी और के कहने की वजह से कुछ भी मत करना। इस वीडियो में हमने सिर्फ डेटा पढ़ा है, तो इसलिए ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। एंड उसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पर आपको मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगेगा इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर। जाते जाते उस लिंक को भी चेकआउट कर लेना। एंड आपका या फिर आपके फैमिली का बिजनेस मतलब डीमैट अकाउंट आप वहां से खोल सकते हो। लिमिटेड टाइम के लिए फ्री में निकल रहा है, तो ऑफर चल रही है, तो वो भी देख लेना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।